हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे कर्मवीर। ये आपका जो है चैप्टर 3 होने वाला है और मैं इसे जो हूं भाई इतना आसान भाषा में बताऊंगा जैसे होता है ना पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा होता है, ऐसा नहीं होगा, एकदम देसी लैंग्वेज में होगा। और दूसरी चीज ये कि पहले तो हम समझेंगे भाई कर्मवीर का मतलब क्या है जी, क्या लेखक इसमें कहा है। दूसरा चीज ये होगा कि इसका जितने सारे प्रश्न हैं उन प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करने आए हो तो थोड़ा सा स्किप करके जो है आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई स्टोरी समझ लो, क्वेश्चन तो यूं ही आपका हो जाएगा, एकदम आसान लैंग्वेज में और कम लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपके जो चैप्टर होगा भाई उसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं भाई कर्मवीर के बारे में लिखा होगा। पहले इसके भाई राइटर का नाम तुम लोगों को एकदम ध्यान से याद रख लेनी, जैसे जो है ना राइटर बिल्कुल नाम याद होनी चाहिए। बात यहां पर से ये हो जाता माय डियर स्टूडेंट कि भाई कर्मवीर जो है इनके जो राइटर है वो आपको जो अयोध्या सिंह उपाध्याय, आपको हरिऔध जो है इनके आपको राइटर है मेरे दोस्त। बोलेंगे गुरु इसमें तो हमें कोई आपत्ति है नहीं, ये इनके राइटर है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसका परिचय करवा देता हूं। गुरु कोई जरूरी बात है क्या इनका परिचय करना? ले भाई कर लो, क्या दिक्कत है, परिचय करने में क्या मुश्किल है, थोड़ा सा तो जानकारी ले लो भाई क्या है ये। हाँ, नई जानकारी लोगे तो फिर लुलू लुलू हो सकता है। देखो कहते हैं इसमें जो है इस मतलब इस पूरी परिचय करते इसके सारांश की बात कर रहा है। कहते हैं इसमें जो है कि आपको कोई आदमी जो हो वो कर्म के प्रति निष्ठा हो, वो व्यक्ति सफलता का निर्धारण करती हो, बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, कविता बाधाओं से जूझते एवं उन कर्मशील लोगों की बात करती। मतलब कुछ नहीं यार, एक दो लैंग्वेज में बोल दिल की मैं बहुआ रे जो अपने कर्म के प्रति क्या करता हो, निष्ठा रखता हो, सफलता की बात करो, तो कुल मिला के जो है फुल मोटिवेशन यहां से मिलेगा। बोलेंगे ठीक है गुरु। अब बात करते हैं इस कविता में, मतलब आपको जो ये स्टोरी है, स्टोरी मतलब जो आपको ये कर्मवीर का जो ये है क्या क्या बातें लिखा हुआ है। इसके जो टैग होगा आप देखिएगा, आपके पास जो बुक होगा उसमें लिखा होगा कि देख कर बाधा, उसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, डॉट डॉट करके लिखा हुआ, एग्जाम में 2 अंक में पूछ देता है। ये दे देगा ऐसे करके दे देगा डॉट डॉट करके, या फिर 2 लाइन दे दिया, चाहे बिहारी की दोहे से दे दे चाहे यहाँ से दे दे, बोलता है वो अरे एक का जो है पूरा का पूरा ये कर ले, अर्थ लिखे, ऐसा कह सकता है। बस याद रखिएगा क्या है। अब देखो बोलता है कि देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं। बोलता है यार बाधा देखकर हम घबराते नहीं। चलो पहले मैं इनको पढ़ता हूं, फिर एकदम जो है इनको बताऊंगा क्या मसला है। कहते राह भरोसे भाग के दुखे भोग पछताते नहीं, काम कितना कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर वो दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे भी आपको मिले फूले। अब ये जो चीजें हैं ये क्या, ये इसी को लिखा हुआ है। ये मतलब आपको पूरा 4 लाइन में, अगर शॉर्ट में बीच में डॉट डॉट कर दिया, अब शुरू का और लास्ट का दिखा दिया जी, ये ऐसा भी आपको दिखा सकता है, इसलिए आपको ये। आइए अब देखो इसका अर्थ जो है मैं एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूं। क्या है इनका अर्थ जी, ये 4 लाइन का अर्थ मतलब कहता है कर्मवीर के अनेक बाधाओं और विघन को देखकर वो घबराते नहीं है। कत्ते बाधा आ गए वो जो है ना अपने आप से घबराता नहीं। अरे ही हो जैसे अपना बिहारी कहते ना जी, अरे ऐसा जी ये को तो हम करिए दे भाई, तेरी का बिहारी है ना रह ले बउआ रे। हाँ माझी को जानते हो ना, जो क्या किया पहाड़ों को चीर कर जो है रास्ता बना दिया जी, वो देख के घबरा लो। अरे ओरिजिनल कर्मवीर होले वो उदाहरण, मतलब इसका ओरिजिनल उदाहरण हुआ। वो कहते हुए भाग्य भरोसे नहीं रहता, मतलब आपको जो है अब बोले जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा ना, ऐसा कुछ नहीं। भाग्य को बदलना अपना काम है जी, जब तक आप अपने से बदलोगे नहीं तो आपका भाग्य नहीं बदलेगा जी। बैठल रहेंगे तो कठल कुछ होगा जी, कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं वो आपको पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो लेकिन उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बनकर अपने वीरता को आपको दिखाते हैं। तो ये होता है कर्मवीर का क्या चीज बाबू, क्या होता है आपको एक तरीके का पहचान के रूप में कर्मवीर ऐसा करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां फुल मोटिवेशन का चक्कर लगा हुआ है, देख रहे हो अपने आप को सब कर्मवीर साबित कर रहा है। तो ये चीज है एक्चुअली जो है ना, इसका जो मैटर था, इसका मामला क्या था वो चीज है। अब आगे कहता है आज करना जिसे करते उसे है आज ही, मतलब जिस काम को करना है ना बेटा, अगर तू सोच लिया कि मुझे काम आज ही करना तो कर डाल, कल के भरोसे मत छोड़, ये चीज है। अब ये 4 लाइन लिखा हुआ और इसका जो है आपको अर्थ बताने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कहता है ये, कहते हैं कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, मतलब जो कर्मवीर होते हैं आपको देख लो कर्म और उसमें वीर लगा हुआ है, मतलब कर्मवीर जो होते हैं वो आज के काम को आज ही कर लेते हैं, वे जो सोचते वही कहते हैं, कुछ फालतू का बकवास नहीं करते, जो पाया वो बोल दिया जी, ऐसा भौंकता होकता नहीं है वो।
कहते सोचे कहे को ही करते भी है, ऐसे लोग वही करते जो उनका मन कहता है। सदैव सबकी बात सुनते हैं, वो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और ये भी चीज तुम लोग याद रखना यार, दुनिया की बात जरूर सुन लेना, सबकी बात सुन लेना, सबका ज्ञान सुन लेना, एक पर एक ज्ञानी आएंगे तुमको ज्ञान देने के लिए, लेकिन याद रखना करना वही जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा मन चाहता वही करना। दुनिया के बातों को खाली सुनना है जी, अच्छा लगे तो अप्लाई करना, अन्यथा। अब बात करते हैं, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं, वे अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूल कर भी वो दूसरे से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मैं स्वयं काम कर पाऊंगा जी, वो कर लो, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है जी। ये चीजें आपको कर्मवीर की सबसे बड़ी चीज है और खूबियां है। कहते हैं मेरे दोस्त, जो कभी अपने समय डॉट डॉट औरों के लिए, मतलब अगर इसका 2 लाइन देखा जाए तो आपको 4 लाइन जो होगा वो आपको पूरा लिखा होगा, जिसमें मैंने आगे डॉट डॉट करके दिखा दिया, आप बुक में भी देख लीजिएगा, आपके पास 4 लाइन होगा। अब यहां पर बात यह है कि कहते हैं, उनका अर्थ कहता है कि कर्मवीर अपने समय को बेटा व्यर्थ नहीं जाने देते। यहाँ टाइम तो कीमती है, यहाँ मोबाइलिया देख के, यहाँ पड़ोसन को देख के, इधर उधर टांग झाग के जो टाइम बर्बाद करते हैं, कैसे कर्मवीर बनोगे यार, कैसे बनोगे? सुबह शाम सोचते हो कि भाई कोई भी आके ज्ञान देगा यार, कुछ हो नहीं यार, पैसा कमाओ, ऐसा कुछ हो जा, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, फिर भी इतना ज्ञान सुन के फिर भी आप वहीं पे रहते हो, अपना टाइम यूं ही व्यर्थ करते हो, बाकी कुछ नहीं होता। वही बात कहते हैं कि भाई व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी नहीं चुराते। ऐसे कोई भी काम नहीं जो उनके करने में नहीं होता, वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। और वो बनना चाहता है भाई, अगर वो ऐसा इंसान कहता है अरे बनना हो तो ओ के जैसा बन, फलनवा के जैसा बन, ऐसा ऐसा कहता है, लेकिन वो तब कहता है जब वो जो है उस लेवल का हो, है ना। तो लेवल जो है ना जरूरी है जी, वरना लेवल तुम्हारी भी निकलेगी। अब बात करते इसमें आगे जी, कि कहते चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देव बना देता है, काम पड़ने पर जो करे जो शेर का भी सामना। ऐसा ही आपको 2 लाइन है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका अर्थ क्या कहता है? कहते हैं चिलचिलाती धूप में उनके लिए चांदनी बन जाती है। हार्ड वर्किंग वाले देखो, मजदूर को तुम देखो यार, मजदूरी को जरूर कुछ 500 रुपया ही रोज का मिलेगा, लेकिन यार धूप रहे, कुछ रहे, पानी हो यार, लेकिन उसे अपना काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो उसका मालिक उनको पैसा नहीं देगा। धूप जैसी भी हो लेकिन करना पड़ेगा। यहां पर उदाहरण कुछ और है जी, यहां पे कहता है चांदनी बन जाती है, काम पड़ने पर वो शेर का भी सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए, शेर तो एक एग्जाम्पल लिया, अगर जरूरत पड़ जाए तो तुम्हें शेर से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना है। ये चीजें कहता है। यहां कहते वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, चाहे काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी उसे वो कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप से मानते कि मैं कर्मवीर हूं, भाई मैं ये काम को कर सकता हूं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो वो कर्मवीर होता है। कहते हैं कि भाई जो ठान लेते उनके लिए कठिन काम नहीं रह जाता, लंबी दूरी तय करने के बाद भी वो थकते नहीं, कोनो ऐसी समस्या जिसे वो कर्मवीर सुलझा नहीं लेते। और जीवन में एक बात याद रखिएगा, अगर जिस काम को आपने सोचा, अगर तुम्हें को काम दे दिया गया बेटा ये काम कर लो, तो याद रखना उसे पहले कभी भी ना मत बोलना जी। उस काम को तुम करो, मानते वो नया काम होगा भाई, 1 दिन 2 रोज 3 रोज 1 महीना लगेगा, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप ना कर पाए, क्योंकि सामने वाला भी वो किया होगा तब आपके पास वो आया। तो याद रखिएगा आप हर वो काम कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो ये आपको कर्मवीर की असली पहचान होती है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। कहते काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते। अब यहां पर 2 लाइन है, इसका मतलब समझते हैं। कहते हैं कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए नहीं छोड़ते। और ये वो लोग होते हैं जो अपने काम में पूरा प्रतिनिष्ठा रखते हैं। हाँ बिल्कुल यार, बहुत सारे ऐसे होते हैं यार काम स्टार्ट किया है मन नहीं लगता, छोड़ दीजिए। याद रखें जीवन में किसी भी चीज में एक्चुअली मन नहीं लगता है जी। हम या आप, कोई नहीं चाहता कि यार मैं ऐसा करूं वैसा करूं, सब चाहता है कि भाई मैं सोए रहूं, आराम से खाते पीते रहूं, एकदम से जीऊं यार, एकदम से सब यही चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें काम करनी पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी को भी काम करने की जरूरत है, तब तुम स्वस्थ रह पाओगे और तुम्हारी बॉडी, वरना आपका जो है क्या होगा, खराब हो जाएगी। ये भी चीजें, ये भी जरूरी। तो काम हमें करना चाहिए। काम अलग अलग तरीके का होता है, कोई बॉडी से पूरा काम करते, कोई दिमाग से काम करते, दोनों का अलग काम है, लेकिन वहां पे काम होता है जी। अब ये मत सोचना कि कोई दिमाग से काम करता तो वो काम नहीं करता जी, वो बॉडी से ज्यादा वाला वो काम करता है। याद रखोगे, अलग अलग काम है लेकिन बहुत तगड़ा, क्योंकि अगर पूरी बॉडी का जो सबसे बड़का बाप है, सबसे बड़का दादा, वो यही है, ठीक है ना जी। तो ये भी चीज है।
कहते हैं जिस काम को करने लगते उसे भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते। मतलब अगर वो काम को करे लगा ना तो यार देखा थोड़ा देर चलो बैठ जाते, तब होता है जब दिहाड़ी पे काम हो ठेकेदारी में ऐसा नहीं होता, वो पुतरी का लगातार करता है जी। तो ये चीजें हैं। कहते वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते, करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वो मन में कभी अहंकार नहीं लाते। ये चीज है। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी चमकीला और रत्न बना देते हैं, वो होते हैं कर्मवीर। ये देखो हार्ड वर्किंग का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में मेरे दोस्त, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और डिपेंड करता है कि भाई हार्ड वर्किंग तुम कहां पे कर रहे हो। अगर तुम मजदूरी में हार्ड वर्किंग कर रहे हो तो तुम्हारा 500 रुपया ही होगा, चाहे तुम कितनों भी मेहनत कर लो। डिपेंड करता है तुम कहां पे हार्ड वर्किंग कर रहे हो, कहां पे तुम मेहनत कर रहे हो जी। जहां पे अनलिमिटेड पैसा आ सकता, अनलिमिटेड ये आ सकता, तो वहां पर तुम्हारा हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा मायने रहेगा। समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो ये चीजें हार्ड वर्किंग में मायने रखता है, कहां पे करनी है, कहां पे आपको नॉर्मली रखनी है। कहते पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हे। अगर पर्वतों की बात हो जाए तो दिल में माझी ना आए तो यार तुम बिहारी हो के लानत है जी। तो बिहारी भाई, बिहारी और माझी का पता ना हो तो यार कैसे बिहारी हो। कहते हैं सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, वे गर्भ में जल राशि को बेरा चला देते हैं। आइए इसका मतलब हम लोग जो है समझते हैं। कहते कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में भी सड़कों का नदियां बहा देते हैं। मरुभूमि समझ रहे हो, मरुस्थलीय की बात है। अब देखो कहते हैं ये भाई, अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन की बात हो जाए तो ये प्रभु का नाम लीजिए। ये वही माझी है जो पहाड़ों को काट कर रास्ता बना देते हैं। यार हम उस बिहार से बिलोंग करते हैं जो कभी झुकता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। अगर ऐसा होता तो माझी झुक जाता, कहता यार इतना पहाड़, मैं 3-4 फीट का आदमी, यार कैसे पॉसिबल, एक अकेला आदमी मेहनत करा यार, लेकिन किया ना। यार मैं इनके बारे में आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सोचो कि ये अमर है, अमर नहीं हो गया जी। तो इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है मेरे दोस्त, जो अपने काम के प्रति जी नहीं चुराता। तो ये चीजें लगन से काम होनी चाहिए। अगर ये जी चुराए होते तो आज इनका नाम नहीं लिया जाता। आज मैं इतना गर्व से नहीं कहता है कि ये माझी का बिहार है, आज मैं इतना गर्व से नहीं कहता। तो ये चीज है, ये जरूरी चीज है भाई, इन चीजों पर आपको फोकस करनी है। कहते हैं समुद्र में गर्भ में भी मतलब आपको जलयान मतलब जहाज चला देते हैं, जंगल में भी वो महामंगल रचा देते हैं, आकाश पाताल का रहस्य भी उन्हें बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्हें बतलाया। तो ये चीज है दोस्तों, ये चीज यहां पर बड़ा मायने रखता है जी। आइए आगे आपको ये 2 लाइन है, इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। कहते हैं कि कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्यों को वो संभव कर दिखाते हैं, तभी तो वो कर्मवीर है यार। अगर वो संभव है तुम उसी को संभव करने में लगे हुए हो तो फिर तो यार कॉमन हो गया जी। यार जो नामुमकिन सी चीज और उसे आप मुमकिन बना दिए तो भाई आपका इतिहास में नाम दर्ज हो गया जी, नाम दर्ज हो गया। थे ना माझी, नामुमकिन वाली चीज थी कि कोई ऐसे तोड़ा जाए, वो यहां तो भाई साहब आपको डिनामाइट लगा के जो है, TNT लगा के जो है पहाड़ों को उड़ाया जाता है और वो हथौड़ा से लेकर तोड़ने चले। ये चीज है। कहते हैं जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती वहां अपने कार्यों को और भी अधिक उत्साह से करते। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चन डाल दे लेकिन वो अपना कार्य पूरा करके ही निकालते। कहते अगर विरोधी जो है कितनों भी उनके मुश्किलात खड़ा कर दे लेकिन उससे घबराते नहीं, लेकिन वो अपना काम पूरा कर लेते और करेंगे जी, जब अपना निष्ठा अगर वैसा है तो ठीक है। अब तुम ही कपटी हो तो फिर कैसे होगा जी, तो नहीं होने वाला ना। और अपने डिक्शनरी में बेटा किसी भी काम में इम्पॉसिबल वाला चीज जो है ना डिक्शनरी से बाहर कर देना जी, बाहर कर दो ये चीज को, वरना तुम्हें अगर कोई भी काम तुम्हें लगेगा ये काम का डायरेक्टली तेरे मन में यही ख्याल हमसे ना हो पाएगा, बस इस बारे ख्याल को जरूर निकाल देना यार। तुम पढ़ाई करते हो जीवन में और भी आगे जाओगे, अभी 10वीं की बात है जी, लेकिन जीवन में इतना आगे जाना है जी। लेकिन इस बात को जरूर ख्याल रखना जी, हमसे ना हो पाएगा इस बात को आप निकाल दे लीजिए, तब आप बड़े से बड़े काम को करने में आप लग जाओगे जी। अगर तुम काम करोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। तो ये चीज है, हमसे ना हो पाएगा ये वाला काम आपको निकाल देनी, तब आप ओरिजिनल कर्मवीर बन सकते हो। आगे 2 लाइन कहता है कि भाई सब तरह से आज ... भलाई भी तभी, 2 लाइन होगा अंदर। कहते हैं आज संपन्न जितने भी देश हैं, जो बुद्धि विधा धन समबदा की परिपूर्ण देश है, उन देशों की संपन्न बनाने में कर्मवीर का ही हाथ है।
कहते आगे, जिस देश की जितनी उन्नति हुई उन देशों में उतने ही कर्मवीर जन्मे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी। तो यहां जो देश आपको उन्नति दिख रहा है बेटा, वो वहां कर्मवीर जन्म लिए, तो उन्नति नहीं होगा, उन्नति तो होना ही है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रश्न के बारे में। प्रश्न बहुत प्यारा है, एग्जाम में 2 अंक में आपको डाल सकता है। पहली बात करते पाठ से जो प्रश्न है, क्या कहता है? कहते कर्मवीर की पहचान क्या। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि कर्मवीर की पहचान क्या, वैसे तो अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, जो इतना बकवास कर लिए ये पूरा मर्जी से भी आप चपका सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको याद रखनी तो ये बातें भी आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो अपने कॉपी में। कर्मवीर वह होते जो मुश्किलों से डरते नहीं, वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठते बल्कि खुद की मेहनत करते, जो काम आज करना है उसे आज ही निपटा देते, जैसा सोचते वैसा ही बोलते और वैसा ही काम करते, जंगल में महामंगल रचा देते, पहाड़ों को काट कर रास्ता बना देते। ये जितनी बातें आप लिख सकते हो, यही तो कर्मवीर की पहचान है, यही तो कर्मवीर की पहचान है। बातें तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बस बोल क्या रहे वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ अब ऐसा ना कि कर्मवीर पूछ रहा है तुम जो हो भाई साहब यूरोप का राष्ट्रवाद लिख रहे हो, तो ऐसा ना करना, जो क्वेश्चन बोला वो। अब इसमें जो है इतना बड़ा बात है, अगर आप चाहो तो आप जो है इतना याद है तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ये पूरी बातें लिखा हुआ, तो इतना कोई लिखना भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहता तो कोई नहीं, ठीक है। बहुत प्यारा। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कर दीजिएगा? अपने देश की उन्नति, यार अपनी देश समझ रहे हो ना। हाँ कहते हैं अपने देश की तरक्की के लिए हम मेहनती और ईमानदार बनेंगे। भाई सबसे जरूरी चीज ये है, कहते हैं समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हर काम को वक्त पर पूरा करेंगे, जो सोचेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे, मुश्किल हालात में भी डट कर काम करेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी काम को टालेंगे नहीं और आलस से दूर रहेंगे। जो जिम्मेदारी हमने उठाई है उसे अपने पूरी लगन से करेंगे। तो ये आपको जो है देश के लिए आप ये कर सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी हम अपना काम कर रहे, गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं तो देश के लिए आप क्या सेवा कर रहे हैं? याद रखना मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है कि जो बॉर्डर पे जो आपको आर्मी वही देश की सेवा करता? नहीं मेरे दोस्त, ये आपकी सोच है। मेरे बच्चे असल में बात ये कि मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं। आप एक देखोगे कि जो रोड पर झाड़ू लगा रहा वो देश की सेवा कर रहा है, वो सफाई करके देश की सेवा कर रहा है, आप नौकरी करके देश की सेवा कर रहे हैं। याद रखना देश इन सब से जुड़ा हुआ एक चैन है, एक पूरा का पूरा आपको ये बना हुआ है, ठीक है। ये चीज है, तो आप ये ना सोचिए कि देश की सेवा सिर्फ आपको बॉर्डर से होती है, ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं होता। कहते हैं अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हो? हम अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए ना कर्मवीर के जितने गुण है टोटल गुण को उतार लेंगे यहाँ पे। क्या वही वाली गुण, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाते थे, जंगल में महामंगल रचा देते हैं जी, नदियों तूफान, वही वाली बातें पूरी लिख देनी है। कहते हैं हम खुद को कर्मवीर साबित करने के लिए अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना होगा, समय का सही इस्तेमाल करना होगा और मेहनती बनना होगा, आलस को छोड़ना होगा, सच बोलना पड़ेगा, बोल और काम तीनों से एक रूप रखनी होगी और ऊपर बताए गए जितने भी कर्मवीर के गुण उका अपने में उतार कर अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कर्मवीर साबित होता है, ऐसे ऐसे होता है जी। ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न था, यकीन मानो ये प्रश्न आपको जो है बहुत प्यारा सा था और यकीन मानो कि आपका अच्छा था ये क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका इस चैप्टर में जो है मेरे दोस्त आपका जो है ये समाप्त हो चुका है, ठीक। तो ये आपका प्रश्न था और कर्मवीर के बारे में था। यकीन जानो अगर आपको आंसर क्वेश्चन आंसर बनानी थी तो क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। यकीनन अगर आपने कर्मवीर के बारे में सुना और ये जो स्टोरी समझा आपने, तो आप जो है कर्मवीर के बारे में ऑटोमेटिक लिख दोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई आपको क्लास अच्छा लगा हो और अपने आप को कर्मवीर समझते हो, अपने आप को जो है ऐसा समझते कि मैं दूसरे की सेवा करूं बिना कपटी रखे हुए, तो याद रखना इस क्लास को हर उस लोगों तक शेयर करें जिसे ये पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आपका काम है आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी एक कर्मवीर बनकर उभरे। चलिए तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।